Hi everybody, today we are going to discuss about the tonsillitis. टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल्स के ऊपर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन का आना। सबसे पहले टॉन्सिल कहते किसको है? देखिए, गले के अंदर, आपके गले के अंदर जब आप मुंह खोल के देखेंगे तो गले में दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, आपको दो छोटे छोटे बॉल टाइप, छोटी छोटी जैसे कांच की गोलियां होती है, जैसे कंचा होता है, ऐसी छोटी छोटी जो है दो गोलियों जैसी स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देंगी। तो वैसे तो 6 टॉन्सिल होते हैं, इंसान में 6 टॉन्सिल होते हैं, लेकिन जो आपको जनरली दिखाई देते हैं मुंह खोलने पर, वो आपको 2 ही टॉन्सिल जो है सामने से दिखाई देते हैं। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये आपका लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन होता है, यानी कि वहां पर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, किसी बीमारी से लड़ने का काम करते हैं। यानी कि बाहर से एनवायरमेंट से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स यानी कि कोई नुकसान देने वाला कीटाणु, आप ये समझ सकते हैं, जो मुंह के अंदर से होके जा रहा है, तो उसको वो वहीं पर रास्ते में पकड़ लेते हैं, रास्ते में किल कर देते हैं। तो किल करके आपका सेफ रखते हैं, तो इसीलिए उसको डिफेंस मैकेनिज्म में काउंट किया जाता है। और ये एक तरह से टॉन्सिल जो होता है, ये आपका एक तरह से बैरियर रोल अदा करता है। बैरियर रोल से मतलब है, देखिए आप सड़क से कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है। बैरिकेटिंग यानी कि बल्ली लगा रखी है या कोई और दूसरी चीज खड़ी कर रखी है, सिर्फ किस लिए कि कोई गलत आदमी इस रास्ते से आगे ना चला जाए, तो वो बैरियर लगा के रखते हैं। तो सेम वही काम जो है आपका यहां पर गले के अंदर जो टॉन्सिल है, वो बैरियर रोल अदा करते हैं कि बाहर से आने वाला कोई भी नुकसान देने वाला कीटाणु, जो खाने के साथ भी जा सकता है, सांस के साथ भी जा सकता है, लेकिन होके वो गले से ही गुजरेगा, तो उसको वो वहीं पर मार देते हैं, वो वहीं पर किल कर देते हैं, उनको खा जाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक इंसान भले ही कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे आदमी भी, उसके बहुत सारे कमजोर आदमी भी अगर उसके ऊपर लग जाए लड़ने के लिए, उसके साथ लड़ने लगे, तो क्या होगा कि वो बड़ा आदमी भी कमजोर पड़ जाता है। तो इसी तरह से जनरली तो टॉन्सिल किसी भी कीटाणु को खत्म करने के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन जब बहुत सारे या कोई इंफेक्टेड कीटाणु जो है वो आपका यहां पर इफेक्ट डालते हैं, तो वो इसको इन्फ्लाम कर देते हैं, उनकी वजह से यहां पर सूजन आ जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बैरियर रोल की बात की कि गलत आदमी आगे ना जा पाए, लेकिन जब बहुत सारे गलत आदमी एक साथ आ जाएं तो पुलिस को भी पीछे हटना पड़ता है, तो वो आगे निकल जाते हैं। तो सेम इसी तरह से आपका यहां पर ये टॉन्सिल का काम होता है कि बाहर से आने वाले किसी भी नुकसान देने वाले कीटाणु को वहीं पर, माइक्रो ऑर्गेनिम्स को वहीं पर किल कर देना, ताकि जो है इंसान जो है वो सेफ रहे। बच्चों के अंदर ये टॉन्सिल बड़े होते हैं, लेकिन बड़े जब इंसान एडल्ट हो जाता है तो ये रिग्रेस होकर छोटे हो जाते हैं। बच्चों के अंदर बड़े क्यों होते हैं? उसकी मेन वजह यह है कि बच्चे को यह नहीं पता होता है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। यानी कि वो ग्राउंड में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, और टॉफी मान लो खा रहा है, और टॉफी निकल के मुंह से नीचे गिर पड़ी, तो उसने वो टॉफी उठाई और ऐसे हाथ से हल्का साफ करा और फिर खा ली। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए वहां पर टॉन्सिल जो है वो बड़े होंगे, ताकि वो ज्यादा लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करे और वो उनको वहां पर नुकसान होने से बचाए। लेकिन जब बहुत ज्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान देने वाले कीटाणु गले के अंदर से होकर गुजरना चाहते हैं, तो वो फिर जो है फाइट में टॉन्सिल को ही शिकार बना लेते हैं। तो फिर टॉन्सिल जो है वो आपका इन्फ्लाम हो जाता है, टॉन्सिल जो है आपका सूज जाता है, आपके गले के अंदर जो है वो दिखाई, साफ तौर पे सूजन जो है उसकी दिखाई देगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस का नाम देते हैं। कॉजेज जो है इसके क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके मेनली जो कॉजेज होते हैं वो वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है। वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन, ये कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में ही टॉन्सिल के ऊपर इंफेक्शन हो। ये आपका माउथ के अंदर भी कोई इंफेक्शन हो सकता है, गले के अंदर भी, लैरिंक्स के अंदर भी, फेरिंक्स के अंदर भी कोई इंफेक्शन हो सकता है, नाक के अंदर वाली साइड में भी कोई इंफेक्शन हो सकता है, कानों के अंदर भी कोई इंफेक्शन हो सकता है, वो स्प्रेड होके टॉन्सिल तक चला जाता है। तो फिर जो है वो वहां पर टॉन्सिल को भी इन्फ्लाम कर सकता है। जनरली जो टॉन्सिल के ऊपर इफेक्ट डालने वाला बैक्टीरिया होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक बैक्टीरिया, और वायरस जो होता है वो आपका एप्स्टीन बार वायरस होता है, जिसकी वजह से ये इंफेक्शन यहां पर हो सकता है। हाउ टू स्प्रेड, इंफेक्शन फैलता किस तरह से?
देखिए इन्फेक्शन जो फैलता है या तो उसके हाथ वगैरह गंदे हो, इन्फेक्टेड हो, या कोई चीज इन्फेक्टेड चीज वहां पर रखी थी, कहीं पर रखी थी और उसने उठाया, छुआ, तो वो फिर उससे कोई गंदे ही हाथों से, यानी हाथ वॉश नहीं किए और फिर गंदे हाथों से उसने खाना खा लिया, तो वो इन्फेक्शन गले के अंदर चला जाएगा, जो टॉन्सिल को इफेक्ट कर सकता है। या प्रॉपर ओरल हाइजीन का ना होना, सही तरीके से मुंह की देखभाल ना करना, क्योंकि आप ये देखें कि एनवायरमेंट में, वातावरण में हर वक्त बहुत सारे कीटाणु तैरते रहते हैं। आपने नहीं देखे, सवाल आपका आ रहा है कि आपने नहीं देखे, लेकिन मैं बताता हूं आपको, आप ये ध्यान दीजिए, आपको वैसे तो कहीं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर किसी कमरे के अंदर बाहर से रोशनी आ रही हो तो उस रोशनी में आपको धूल जैसे कण दिखाई देते हैं। तो वो चूंकि रोशनी आ रही है वहां पर वो आपको दिख रहे हैं, लेकिन छाया में आपको वो नहीं दिखाई देते, लेकिन वो वातावरण में तैर रहे होते हैं। तो इंसान न जाने कितने जो है वो अंदर ले रहा है, कितने बाहर निकाल रहा है, कितने को किल कर रहा है, पता नहीं कितने ओरल कैविटी के थ्रू, मुंह के थ्रू अंदर जा रहे हैं, तो लेकिन जो आपका इसको इन्फेक्टेड कर सकते हैं। या कहीं पर जो है बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, गंदे भी हैं, अच्छे भी हैं, वहां पर जो है हाथ से हाथ टच होते हैं, कपड़ों से टच होते हैं, फिर उनसे ही हम कोई चीज खा लेते हैं, तो उससे भी इंफेक्शन फैलने का खतरा रहता है। साइन एंड सिम्टम्स, देखिए इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, वो होगा पेन इन थ्रोट, गले के अंदर जो है आपका दर्द होने लगेगा, सोर थ्रोट यानी कि गला दुखने लगेगा। दूसरा, टेल स्पीकिंग, बोलते वक्त जो है आपको दर्द होने लगेगा, क्योंकि वहां पर जो है टॉन्सिल जो है वो इन्फ्लाम है, तो उस वजह से बोलने में भी दिक्कत आती है। इंक्रीज इन साइज, टॉन्सिल्स जो है वो साइज में बढ़ जाते हैं, जो मुंह खोलने पर बाहर से एकदम से दिखाई देते हैं। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, खाना वाना निगलने में भी आपको दिक्कत होने लगेगी, खाना खाने में, खाना निगलने में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि टॉन्सिल के बढ़ने की वजह से रास्ता तंग हो जाता है। जिस रास्ते से खाना होके जा रहा है, टॉन्सिल के बढ़ने की वजह से वो रास्ता तंग हो जाता है, और जब कोई खाना हम खाते हैं तो टॉन्सिल के ऊपर दबाव पड़ता है, तो उसकी वजह से खाना निगलने में दिक्कत होने लगती है। कभी कभी कॉमन कोल्ड भी इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वेरी सीवर सोर थ्रोट, बहुत ज्यादा गला दुखता है इंसान का, और टॉन्सिल जो है वो आपका रेड हो जाते हैं और इन्फ्लाम हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और पेशेंट को बुखार आने लगता है। बैड ब्रीथ, मुंह से गंदी बदबू भी आती है, और सर में दर्द, हेडेक भी होने लगता है। स्टिफ नेक, गर्दन जो है वो आपका कड़ी हो जाती है, और में टॉन्सिलर एब्सिस, और गले के अंदर टॉन्सिल के अंदर जो है एब्सिस भी फॉर्म हो सकता है। येलो और व्हाइट कोटिंग, टॉन्सिल के ऊपर आपका या तो व्हाइट कोटिंग या येलोइश कलर की कोटिंग जो है आपका दिखाई देती है। स्क्रैच साउंडिंग वॉइस, आवाज जो है वो खरखरी सी आने लगती है। स्वॉलन ग्लैंड्स इन द नेक, यानी कि गले के बाहर यहां पर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके ऊपर भी सूजन दिखाई दे सकती है। इन एक्सट्रीम केसेस, जब ज्यादा खतरनाक हो जाती है ये कंडीशन, तो उस सूरत में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने में आता है, लॉस ऑफ कॉन्शियस भी देखने में आता है। व्हेन मस्ट कंसल्ट विद डॉक्टर, देखिए सबसे पहली बात तो यह कि जब कोई इंफेक्शन हो रहा है तो आपको डायरेक्ट डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। नाक कान गले के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको आपको दिखाना चाहिए, लेकिन आप होम रेमेडी के तौर पर, अगर हल्का फुल्का हो रहा है तो होम रेमेडी के तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कब ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब आपका सोर थ्रोट यानी कि जो गला दुख रहा है बच्चे का, वो 24 से 48 घंटे के दरमियान जो का तो रहे और कम ना हो, यानी कि दर्द जो है वो बढ़ता ही चला जाए। डिफिकल्ट ब्रीथिंग, बच्चे को सांस लेने में, बच्चा हो या बड़ा, उसको सांस लेने में परेशानी होने लगे, खाना निगलने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगे, बुखार जो है आपका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तो उस सूरत में डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन, इट मींस इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। डायग्नोसिस करते वक्त हमें क्या करना है, डायग्नोसिस करते वक्त आप घर में देख सकते हैं, तो आप उसका मुंह चेक करिए, मुंह खोलकर चेक करिए, गला चेक करिए, यहाँ पर लिम्फ नोड वगैरह है उनको चेक करिए, तो कानों में चेक करिए कि कोई किसी तरह का इंफेक्शन तो नहीं है, कोई किसी तरह का दर्द तो नहीं है। ये आप घर में भी कर सकते हैं, बाकी डॉक्टर तो अपना काम करेगा ही। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं इसमें, देखिए कॉम्प्लिकेशन इसमें जनरली आदमी कुछ खा पी नहीं पाता है, यानी कि जो या इवन के पानी भी पीता है तो वो भी गले में लगता है, गला दुखता है, तो उसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसमें न्यूमोनिया भी देखने को मिल सकता है, और साइनसाइटिस भी देखने को मिल सकती है। और इफ नॉट क्योर, अगर ये क्योर नहीं किया जाता है, तो आगे आने वाली कंडीशन में चाइल्ड हैव रिस्क ऑफ रूमेटाइड फीवर
विच कैन लीड टू डेंजर टू द हार्ट। यानी कि अगर इसको क्योर नहीं किया जाता है तो वहां पर रूमेटॉइड फीवर का रिस्क बढ़ जाता है और इवन बढ़ते बढ़ते जो है वो आपका हार्ट डिजीज भी देखने में मिलती है। ट्रीटमेंट में देखिए आप होम रेमेडी के तौर पर, यानी कि जब तक डॉक्टर अवेलेबल होता है तब उससे पहले आप घर में भी कुछ कर सकते हैं। यानी कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के उसको गर्म करके अच्छी तरह से और उसके गरारे आप कर सकते हैं, गार्गिल कर सकते हैं। इसके अलावा ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, किसी तरह की कोई गंदगी ब्रूशिंग वगैरह करते रहें ताकि जो है उससे और ज्यादा इंफेक्शन ना फैले। दूसरी बात, अगर और दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं गार्गिल करने का, कि गर्म पानी चाय की पत्ती, यानी कि 1 गिलास पानी में चाय की पत्ती लीजिए, उसको गर्म करिए, बॉयल करिए चाय की तरह से ही, और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करके और उसके जरिए जो है आप गार्गिल करिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा और भी अगर ज्यादा करना चाहें आप ये भी कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी, 1/4 चम्मच उसमें हल्दी, 1/4 चम्मच जो है खाने का सोडा और 1/4 चम्मच नमक, ये तीनों अच्छी तरह से मिला के उसको बॉयल करके और गर्म पानी के जरिए जो है आप गार्गिल करिए, तो उससे गले को जो है, टॉन्सिल्स को जो है वो आपका सिकाई होगी, उसकी फर्मेंटेशन होगा, उसका सिकाई होने के बाद उसकी स्वेलिंग जो है वो आपका कम हो जाएगी। उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर टॉन्सिलाइटिस जो है वो आपका कॉमन कोल्ड की वजह से हो रहा है, नज़ला जुकाम की वजह से हो रहा है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंट को थोड़ा आराम कराइए, रेस्ट कराइए और उसको हॉट लिक्विड डाइट दीजिए, यानी कि जो गर्म हो, जिससे गले की सिकाई वगैरह हो, या आप जो है उसको गार्गलिंग करा सकते हैं, आपका गर्म पानी और नमक डाल के उसके गरारे जो है आप उसको करा सकते हैं। और इसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी उसको ज्यादा से ज्यादा देते रहिए, और ताकि जो है बॉडी डिहाइड्रेट ना हो सके। और अगर इन्फेक्टेड है, वो किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहां पर जो है आप एंटीबायोटिक और पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्योर नहीं हो रहा है, बार बार उसको ये परेशानी हो रही है, टॉन्सिलाइटिस की परेशानी बार बार हो रही है, रात में सोते टाइम ब्रीथिंग में परेशानी होती है, खाना निगलने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी है, और रात को सोते वक्त जो है बार बार उठ जाता है इंसान, जो है दुखने की वजह से स्लीप एपनिया हो जाता है, स्लीप एपनिया हो जाता है, तो उस सूरत में, या क्रोनिक हो जाता है ये बहुत ज्यादा, तो उस सूरत में आपका इसको निकलवाना ही पड़ता है, यानी कि फिर टॉन्सिलेक्टोमी ही इसका एक वाहिद इलाज होता है, उसको निकलवाना पड़ता है। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हिमालय कंपनी की एक टैबलेट आती है सेप्टिलिन नाम से। सेप्टिलिन नाम की टैबलेट आती है, जो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम जो है आप एडल्ट को और बच्चों को 1 गोली सुबह 1 गोली शाम जो है वो आपका दे सकते हैं। तो वो भी बेस्ट एंटीबायोटिक होता है, एक तरह से आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक होता है। और हिमालय कंपनी का सेप्टिलिन, याद रखिए, हिमालय कंपनी का सेप्टिलिन 2 सुबह और 2 शाम एडल्ट को, और अगर बच्चा है तो 1 सुबह और 1 शाम। और अगर आप यूनानी ट्रीटमेंट प्रिफर करते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट को अगर आप प्रिफर करते हैं, तो शरबत तूत्सिया और एक लौंग सफिस्ता आता है, इसका आप इस्तेमाल करिए तो ये क्योर हो जाता है। और अगर आप होम्योपैथिक दवाई पर बिलीव करते हैं, तो एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक आप बेलाडोना 200 पोटेंसी की मेडिसिन आती है, उसकी 4-4 बूंद जो है वो दिन में 2-3 बार जो है आप उसको ले सकते हैं, तो उससे भी बहुत तेजी के साथ जो है वहां पर रिलीफ मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर टॉन्सिलाइटिस। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।